जय हिंद दोस्तों, एक बड़ी वीडियो है। सीबीआई ने एक ब्रिगेडियर साहब जो स्टेशन कमांडर थे, कर्नल साहब और लेफ्टिनेंट कर्नल साहब को अपने शिकंजे में लिया है और एफआईआर दर्ज करा दी सेना के अंदर घुस के। एक समय था कि सेना के आरपी गेट के अंदर कोई घुस नहीं सकता था, चाहे पुलिस है चाहे और कोई भी दूसरी सिविल एजेंसी हो। क्यों? कि वहां पर सेना का ही आधिपत्य था और सेना में इस तरीके के घिनौने काम नहीं होते थे। आजकल कहावत एक प्रसिद्ध है कि जिसको मिला नहीं वही ईमानदार है, जिसको मिल गया उसने लपेट लिया। क्या ये सही है? सेना के अंदर जिसको भी इस तरीके के फाइनेंशियल चीजें होती हैं तो बड़ा गंदा लगता है। और इसी का एक सिलसिला है कि शनिवार को छापेमारी हुई है। ब्रिगेडियर साहब हैं और एक कर्नल साहब, लेफ्टिनेंट कर्नल, और उनके ऊपर सीबीआई ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। एफआईआर दर्ज हुई है, अलग अलग धाराओं में दर्ज हुई है। आखिर मामला क्या है, इसके ऊपर आप जरूर कमेंट्स करिए। दोस्तों मैं बात करता हूं और उसमें नाम है सीधा ब्रिगेडियर नवीन सिंह है और कर्नल दुष्यंत सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल आरपी राम साहब, और ये कानपुर कैंट में पदस्थ थे और उनके ऊपर किसी कंपनी को लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और उन्होंने एक मोबाइल टावर लगाने वाली कंपनी जिसका नाम है मैसर्स इंडस टावर्स लिमिटेड, उसकी भी छापेमारी हुई है, सीबीआई ने की है। इनके घरों में हुई है, उनके मुख्यालय पे हुई है। यानी वो दस्तावेज उन्होंने इकट्ठे किए हैं कि यानी जो दस्तावेज उनको चाहिए वो है या अपनी मनमानी की है, यानी कहीं ना कहीं सौदा हुआ है। और रविवार को छापा मारा गया, जो दस्तावेज उनके परीक्षण हो रही है। तीनों सैन्य अफसरों पर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाकर भ्रष्टाचार का आरोप है। सीबीआई लखनऊ ने और उन्होंने एंटी करप्शन ब्रांच ने 1 सितंबर को आईपीसी धारा 420, 120 तथा भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 की धारा 13(2) एंड 13(1)(7)(a) के तहत एफआईआर भी दर्ज हो गई है। किसके ऊपर? ब्रिगेडियर नवीन सिंह स्टेशन कमांडर हैं और लेफ्टिनेंट कर्नल जो हैं वो स्टाफ अफसर हैं, और एक कर्नल साहब हैं ये दुष्यंत साहब, ये स्टेशन हेडक्वार्टर कानपुर में तैनात थे। और दोस्तों आखिर मामला क्या है, क्या इनके ऊपर लगा है? दोस्तों यदि कोई भी वहां पर मोबाइल टावर लगने थे वहां की जगह, तो उसके लिए एक टेंडर होता है, उसका एक बोर्ड होता है, टेंडर में फिर बोली लगती है, तमाम ऐसी प्रक्रिया होती है सेना के अंदर। एक छोटा सा काम भी होता है, वहां भी बोर्ड ऑफ अफसर डिटेल होता है जिसमें प्रेसिडिंग अफसर होता है, मेंबर होता है। यानी सारी कार्रवाई इन्होंने न करते हुए डायरेक्ट इस तरीके से इन्होंने किसी एक कंपनी को लाभ पहुंचाया, उसके एवज में जो भी भ्रष्टाचार इन्होंने किया होगा। और ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने अपने जो सीनियर अधिकारी हैं उनको भी एक झूठी रिपोर्ट बना के भेज दिए। और इसमें सबसे कहा गया है, जब सीबीआई की टीम ये सब चीज देखने के लिए आती है जमीन पे, तो वो देख करके और संदेह गहरा जाता है, उसका निरीक्षण किया जाता है और उन्होंने इस तरह की अनियमितताएं लगी हैं और इनके ऊपर ये केस हुआ है दोस्तों। और दूसरी बात कहूंगा, एक खुशखबरी कि आज ट्रेनिंग का एक देखिए, एक समझ सकते हो जैसलमेर में एक ट्रेनिंग कंडक्ट की जा रही। शायद मैंने ऐसी ट्रेनिंग नहीं देखी, आप हमारे जवानों को देखिए कि आपने किसी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ना है तो किसी पोल की मदद से सपोर्ट करके किस तरह आप विंडो पे जा करके स्ट्राइक कर सकते हो, किसी के घर में खिड़की से कैसे घुस सकते हो, इसका एक जबरदस्त नमूना है। मुझे बहुत अच्छा लगा। ट्विटर पर आर्मी की साइट से देखा कि नहीं, मैंने अपने उस टाइम नहीं देखा, पहले लोग रस्सा डाल के चढ़ते थे और किसी चीज से लिफ्ट लेते थे, पर यहाँ पर आप देखता है कि 4-5 लोग पीछे होते हैं और एक बंदा आगे लीड करता है, दौड़ के जाता है और सीढ़ी और दीवार पर वो कैसे चढ़ जाता है, उसके सारे एक अलग टाइप का मैंने देखा है। फौज की ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी दोस्तों। आज शाम की खबरों में यही 2 खबरें थी। धन्यवाद।